आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एनआईओएस में जो क्लास 10th होती है और जो क्लास 12th होती है। अगर आप क्लास 10th या क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और हाल ही में आपने अपने एग्ज़ाम दिए हैं और उन एग्ज़ाम्स में आप लोग पास हो चुके हैं एंड वो रिज़ल्ट आपका ऑनलाइन भी शो हो रहा है, इंटरनेट पे आ चुका है, तो एक सवाल रहता है मोस्टली स्टूडेंट्स के मन में कि अब हमें हमारी ओरिजिनल मार्कशीट कहाँ से मिलेंगी। दैट मीन्स हमारी हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट हम कहाँ से कलेक्ट करें। ठीक है, तो उसी सब के बारे में मैं आपको यहाँ पर जेन्युइनली जो डिटेल्स होती हैं, कैसे मिलती हैं, क्या प्रोसेस रहता है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इजीली बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक आपके सामने एक मार्कशीट का फोटो दिखाया जा रहा है, तो ये आपकी क्लास 12th की मार्कशीट है। ठीक है, कुछ इसी तरीके से आपकी क्लास 10th की मार्कशीट भी दिखती है। ठीक है, तो ये मार्कशीट आती कब है और कैसे आती है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, आप एक उम्मीद मान के चलिए, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज कीजिए कि ऑनलाइन जो रिजल्ट है, ऑनलाइन रिजल्ट आया था, एग्जांपल के लिए मान रहे हैं हम लोग, 20 मार्च को आ गया, 20 मार्च को रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो अब हम मार्कशीट के लिए कितना देर वेट करें। तो मैक्सिमम आप यहाँ से मान के चलिए, आप अधिकतम, चाहे भारत के आप किसी भी कोने में रहते हैं, ठीक है, मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी रहते हो, 20 मार्च को अगर ऑनलाइन रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, ऑनलाइन रिजल्ट 20 मार्च को आ गया था, तो 20 मार्च से लेकर के आप लगभग 45 दिन, मतलब 20 मार्च से आपका फिर आया अप्रैल, अप्रैल के बाद आ गया आपका मई। ठीक है, तो लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 15 मई तक आपकी मार्कशीट आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आ रही है बात समझ में। इस तरीके से आपको आपकी मार्कशीट मिल जाएगी। लगभग 45 दिनों का आपको इंतजार करना पड़ेगा। वैसे कहा जाता है कि आप मान के चले एक महीने से लेकर, मतलब 30 दिन से 45 दिन के बीच में आपकी मार्कशीट आपको मिल जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर एक बेसिकली बात बताई, ऑनलाइन रिजल्ट आने के लगभग 1 से 1.5 महीने बाद ये मार्कशीट आपके पास आ जाती है। और कैसे आती है, इसके लिए आपको जाना पड़ता है आपके कहाँ पर, स्टडी सेंटर पर। ठीक है, यहाँ पर देखो हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये आपका स्टडी सेंटर होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर येलो कलर से कर दिया। ये आप सभी के पास होगा स्टूडेंट आई कार्ड। ये स्टूडेंट आई कार्ड वो चीज होती है जब आप एडमिशन लेते हैं, तो एडमिशन लेते समय आपको ये एक तरह से आई कार्ड दिया जाता है। ठीक है, ये ड्यूरिंग एडमिशन ही मिल जाता है, जब समय आपने एडमिशन लिया रहता है, तो एडमिशन के टाइम पर ही आपको ये दे दिया जाता है। ठीक है, आप वो मत समझिएगा जो हॉल टिकट मिलता है एक, जिसमें एग्जामिनेशन के बारे में होता है, तो हॉल टिकट अलग चीज हुई और आई कार्ड अलग हुआ है। आई कार्ड आपको पहले ही मिल जाता है एडमिशन के टाइम पे। ठीक है, इसी आई कार्ड के नीचे यहाँ पर आपका स्टडी सेंटर का नाम लिखा रहता है। ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ पर एक स्कूल का नाम लिखा होगा। आप लोग उस स्कूल में मत चले जाना जहां आपने एग्जाम दिया था। ठीक, तो ये है डिटेल, आपको यहाँ स्टडी सेंटर पे जाना है और ये साथ में अपना आप ये वाला आई कार्ड जरूर लेके जाए अगर आपके पास है तो। अगर ये नहीं है तो आपके पास आपका हॉल टिकट होगा, उसको ले जा लेना, अपना आधार कार्ड ले जा लेना, कोई भी अपनी आइडेंटिटी ले जा लेना, जिससे ये प्रूफ हो जाए कि मार्कशीट आप ही की है। ठीक है, तो आपने बेसिकली क्या बात समझी, ऑनलाइन रिजल्ट जैसे ही आता है, ऑनलाइन रिजल्ट आने के लगभग 40-45 दिन तक आपको वेट करना है। ठीक है, इसके बाद आपने कहाँ विजिट करना है, आपने विजिट करना है अपने स्टडी सेंटर पर। ठीक है, स्टडी सेंटर कैसे देखा जाता है, ये मैंने आपको अभी इससे पीछे बताया। ये आपका आई कार्ड होगा, ये देखिए इस तरह का आपका आई कार्ड होगा और इस आई कार्ड के यहाँ सबसे नीचे पर लिखा होगा स्टडी सेंटर। ठीक है, इसी स्टडी सेंटर पे आप लोगों को जाना है और यहाँ से आपको आपकी मार्कशीट मिल जाएगी। ठीक है, स्टडी सेंटर पर जाकर आपको आपकी मार्कशीट मिल जाएगी। अब एक बात आती है कि कितने डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, तो लगभग आपको 3 डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, मार्कशीट होगी एक, जिसमें आपके मार्क्स लिखे रहेंगे, एक माइग्रेशन होगा और एक प्रोविजन सर्टिफिकेट होगा। ये 3 तरह के कागज मिलेंगे आपको। ठीक है, और एक और सवाल कि क्या इसके लिए कोई चार्जेस लगते हैं,
कोई पेमेंट होती है, कुछ पे करना होता है, तो जी बिल्कुल कुछ भी पे नहीं करना होता, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपको किसी तरीके का कोई पैसा नहीं देना होता है। ठीक है, स्टडी सेंटर वाले बहुत से बच्चों से इस चीज के लिए पैसों की मांग भी करते हैं, और कुछ ऑनलाइन भी माध्यम से लोग आपको पैसों का ठगी करने का सोचते रहते हैं। ठीक है, तो इन सब बातों से आपको बचना है। मैंने आपको जेन्युइन तरीका बता दिया, इस तरह से आपने मार्कशीट कलेक्ट करनी है। ऑनलाइन रिजल्ट आने के 45 दिन बाद आपको अपने स्टडी सेंटर जाना है और वहां से अपनी मार्कशीट को आपने कलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर है, ज्यादा बड़ा कोई इसमें तामझाम नहीं है कि आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत है, कहीं भटकना नहीं है, खाली स्टडी सेंटर जाओ ऑनलाइन रिजल्ट आने के बाद और अपनी मार्कशीट वहां से कलेक्ट कर लो। ठीक है, चलो फिर, उम्मीद है आप सबको इससे कुछ मदद मिलेगी। धन्यवाद।